वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। हम देखिए कार्तिक महीने का हम पूरा अध्याय आप लोग को सुना रहे हैं। अब 2-3 दिन और बचा है। अब मंगल तक खत्म हो जाएगा कार्तिक। मंगल तक कार्तिक महात्म जाएगा। उसके बाद फिर हम शिव पुराण आप लोग को सुनाएंगे। और जो शिव पुराण हम भेजेंगे, हम सुनाएंगे, वो शुरुआत का है। एक हफ्ता में देखिए शिव पुराण कभी खत्म नहीं होता है। 3 साल 4 साल चलता है तब जाके, क्योंकि एक एक लाइन का शिव पुराण महत्व का है। एक घड़ी आधी घड़ी आदमी बार बार कहते हैं, थोड़ा सा भी कथा का बहुत बड़ा महत्व होता है। और जो कथा हम भेजते हैं उतना अगर आप लोग सुन रही हैं तो कल्याण तो भोलेनाथ को करना है। अब कार्तिक महीने का कथा सुनिए। पृथु बोले, कृष्णा और वेणी के तट से शिव और विष्णु के गणों द्वारा वैश्य के शरीर से कलहा निकली गई थी। यह बात सुनते ही मुझसे पहले कही थी, सो यह नदियां का प्रभाव है अथवा क्षेत्र का धर्मज्ञ मुझसे कहो, मुझको बड़ा संदेह है। नारद जी बोले, कृष्णा साक्षात कृष्ण का शरीर और बेड़ी महादेव का रूप है। देखिए बार बार हम कहते हैं, जो शिव है वही विष्णु, जो विष्णु शिव। शिव विष्णु में कोई भेद है ही नहीं है। नाग बन के भोलेनाथ के गले में बैठे हैं, तो कहाँ से अलग हैं? अलग नहीं है, नाम अलग है। जैसे अब सोना है, अब सोना का बाली है, काने में है, नाक में, तो सोना तो एक ही है ना। इसी तरह शिव एक ही है और नाम अलग है, रूप अलग है, लेकिन है एक ही। तो शिव को पूजिए, 33 कोटि देवी देवता अपने आप पूजित हो जाते हैं। अब देखिए कृष्णा बेड़ी में बता रहे हैं कि शिव से बेड़ी उत्पन्न हुई है, या कृष्णा जो है विष्णु से। बेड़ी महादेव रूप है। उन दोनों के संगम के प्रभाव को चतुर्मुख ब्रह्मा भी कहने को असमर्थ नहीं है। फिर भी मैं उनकी उत्पत्ति कहूंगा। तुम सुनो। चासुष मनवंतर में एक बार देव पितामह ब्रह्मा रम्य सहानी के शिखर पर यज्ञ करने के उद्यत हुए। ये यज्ञ की सामग्री इकट्ठी करके देवगण सहित और विष्णु रुद्र समेत उस पर्वत के शिखर पर गए। भृगु आदि मुनिगण ब्रह्मदत्त मुहूर्त में उनकी दीक्षा विधान के लिए बड़ी प्रीति से एक सभा किए, और बड़ी पत्नी जो वाणी देवता थी उसे उन्होंने बुलाया। दह धीरे धीरे आई। तब भृगु विष्णु से बोले। भृगु ने कहा, हे विष्णु, तुम्हारे बुलाने पर भी स्वरा नहीं आई और मुहूर्त निकला जा रहा है। अब देखिए ब्रह्मा हवन कर रहे थे, अपने पत्नी को बुला रहे थे, पत्नी नहीं आई, मुहूर्त निकल जा रहा था। तो उसमें उसी समय मुहूर्त जब निकल रहा था तो उसी समय कहे कि भाई मुहूर्त निकल रहा है और कैसे करें। तो बोले कि जो शीघ्र स्वरा न आए तो यही यहाँ पर गायत्री की ही दीक्षा करनी चाहिए। क्या कुंड कार्य में उन गायत्री स्त्री नहीं? नारद बोले, रुद्र ने भी विष्णु के वचन को मान लिया। भृगु ने वचन सुनकर गायत्री को ब्रह्मा के दक्षिण भाग में बैठाकर दीक्षा विधि किया। वे मुनीश्वर ब्रह्मा की दीक्षा विधि कर ही रहे थे कि उसी समय उस यज्ञ के स्थान पर स्वरा देवी आ गई। वह ब्रह्मा के साथ गायत्री को दीक्षित देख सौत की ईर्षावंश क्रोध से बोली। स्वरा ने कहा, जहाँ नहीं पूजने योग्य पूजे जाते हैं और पूजने योग्य नहीं पूजे जाते हैं, वहाँ दुर्मुखी भ्रमण भय ये तीनों बातें होती हैं। देखिए पुष्कर में जाइए, देखिए तो गायत्री जो है नाराज हो के जाके पहाड़ के ऊपर बैठी हैं, तो वही स्वरा गायत्री माता को श्राप दी हैं, लड़ाई की हैं। देखिए ये तीनों बातें होती हैं। दाहिने और मेरे आसन पर बैठी हैं, अतः सदा नहीं देखने योग्य गुप्त नदी होंगी। मेरे आसन पर इस छोटी को तुम लोगों ने बैठाया है, इसलिए तुम सब भी जड़ भूत होकर नदी होंगे। इसके श्राप को सुनकर कांपते ओठ वाली गायत्री देवताओं के रोकने पर भी स्वरा देवी को श्राप देती हुई बोली,
गायत्री बोली, ब्रह्मा जैसे तेरे पति हैं वैसे ही मेरे भी हैं, तूने वृथा श्राप दिया है। देखिए कहते हैं कि ब्रह्मा जैसे तुम्हारे पति वैसे मेरे पति, तुम क्यों श्राप दी हो, इसलिए तू भी नदी हो जा। नारद बोले, तब शिव विष्णु, पहले देवी देवता एक दूसरे को श्राप देते थे। विष्णु आदि सब देवता हाहाकार करके दंडोत प्रणाम करते हुए सुरा देवी की प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, हे देवी, तूने ब्रह्मा आदि हम सबको श्राप दिया है, सब जड़भूत होकर नदी हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होने पर ये तीनों लोक नाश प्राप्त हो जाएगा। तुमने विचार नहीं किया, अतएव तुम यह श्राप लौटा लो। सुरा बोली, हे देवताओं, यज्ञ के आदि में जो तुमने गणेश जी का पूजन नहीं किया था, देखिए इसलिए कहते हैं कि हर पूजन में कथा में पहले गणेश जी का नाम लेना चाहिए, गणेश जी का पूजा करना चाहिए, गणेश जी का कथा सुनना चाहिए। अगर जो गणेश जी का नहीं करता उसमें विघ्न तो पढ़ना ही पढ़ना है। तुम सब नदी होंगे। तब दोनों सौत भी अपने अंशों से पश्चिम वाहिनी नदी हो गई। नारद बोले, स्वरा के वचन सुनकर ब्रह्मा विष्णु और महेश जड़ रूप वो अपने अपने अंशों से नदी रूप हो गए। उसमें विष्णु कृष्णा महादेवी वेड़ी और ब्रह्मा ककुली पद्मिनी नदी हुई। ये सब पृथक पृथक होकर बहने लगे। अब देखिए एक अंश सब नदी हो गए, नदी होके फिर बहने लगे। अन्य देवता भी अपने अंश सहा पर्वत के शिखरों से नदी होकर पृथक पृथक बहने लगी। देवताओं के अंश से उत्पन्न नदियां पूर्व वाहिनी और उनकी स्त्रियों के अंश से उत्पन्न सैकड़ों हजारों पश्चिम वाहिनी नदियां हुई। गायत्री और स्वरा दोनों पश्चिम वाहिनी नदी सरस्वती गज सावित्री इस नाम से प्रसिद्ध हुई। ब्रह्मा ने वहां यज्ञ के निमित्त विष्णु और शिव दोनों के स्थापना की। वे दोनों महाबल और अति बल नाम से प्रसिद्ध देवता हुए। कृष्णा और वेड़ी ये ऐसे उपाख्यान को जो भक्ति से सुनेगा और सुनाएगा उसे उसके दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होगा। देखिए कृष्णा बेड़ी का कितनी बड़ा महत्व है। अब श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, इस प्रकार उसका वचन सुनकर विस्मित मन से पृथ्वीराज नारद की विधि पूर्वक पूजा करके उनको विदा कर दिए। ये तीनों व्रत मुझे बहुत ही प्रिय है। माघ, कार्तिक और एकादशी, वनस्पतियों में तुलसी और महीनों में कार्तिक और तिथियों में एकादशी तथा क्षेत्रों में द्वारका मुझे प्यारी है। इंद्रियों में बस में करके जो इनका सेवन करेगा वह मुझको बहुत प्यारा होगा। वह पुरुष पापों से भय न करे। प्यारी इन तीनों ही सेवा करने वाले पुरुषों के पाप मेरे प्रसाद से दूर हो जाते हैं। सत्यभामा बोली, हे नाथ, जो आप ने मुझसे यह बात कही कि पराये दिए पुण्य से कलहा मुक्ति को प्राप्त हुई, जो विस्मित की बात है। इस कार्तिक मास का ऐसा प्रभाव है और यह आपको ऐसा प्यारा है कि इससे स्वामी से द्रोह आदि पाप भी स्नान के पुण्य से दूर हो गए। प्रभु, पराया पुण्य देने से ही मिलता है या बिना दिए नहीं किसी तरह मिल सकता है, सो कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, बिना दिए हुए पुण्य तथा पाप मनुष्यों को जैसे मिलते हैं सो यथावर्थ सुनो। अब देखिए पुण्य पाप कैसे मिलते हैं वो बता रहे हैं। इसीलिए पुण्य पाप सतयुग आदि अर्थात कृत, त्रेता और द्वापर में देश, गांव और कुल पुण्य पाप के अंश भागी होते हैं और कलयुग में केवल करने वाले को ही पुण्य का तथा पाप का भागी होता है। सत्संग तथा न करने पर वहाँ व्यथा कही गई है। सत्संग से जैसे पुण्य पाप दूसरे को मिलते हैं सो सुनो। एक स्थान में बैठने, भोग करने, विवाह आदि संबंध और एक पात्र में भोजन करने से मनुष्य पुण्य तथा पाप का आधा फल पाता है। पढ़ाने, यज्ञ कराने और एक पंक्ति में भोजन करने से मनुष्य चतुरार्थ फल को परोक्ष को पाता है। जैसे एक साथ भोजन करने से यह सब त्रेता में रहा, कलयुग में नहीं। कलयुग में तो नाम है आधार है। कलयुग में तो जितना करेंगे उतना ही मिलेगा। करता है देखने, सुनने और मन के द्वारा ध्यान से मनुष्य को पुण्य और पाप का समाभाग प्राप्त होता है। दूसरे की निंदा, चुगली और धिक्कार देने से उसके किए हुए पापों को लेकर प्राणी अपना पुण्य देता है। पुण्य और पाप को करता हुआ, देखिए बार बार कहते हैं, किसी का निंदा चुगली करिए तो अपना पुण्य उसको देता है, उसका पाप अपने पास आ जाता है। इसीलिए कभी किसी का निंदा चुगली बुराई नहीं करना चाहिए। जो करता है वह समझ जाए उसका करना व्यर्थ है। नौकर तथा शिष्य
इनके सिवाय दूसरा मनुष्य करता है और उसकी सेवा के अनुरूप उसको कुछ धन न दिया जाए तो वह मनुष्य अपनी सेवा के अनुसार उसके पुण्य का अंश भागी होता है। एक पंक्ति में भोजन करने वाले मनुष्यों में जो परोसने का उल्लंघन करता है, वह उल्लंघन किया हुआ मनुष्य उसके पुण्य के छठे भाग को प्राप्त करता है। स्नान तथा संध्या आदि करते समय कोई यदि छू ले अथवा बातचीत करे तो वह करने वाले मनुष्य अपने शुभ कर्म का भाग उसे दे देता है। जो पुरुष धर्म के निमित्त दूसरे मनुष्य से धन की याचना करता है तो दाता उसे धन देकर कर्म फल को प्राप्त होता है। प्राय द्रव्य हरण कर जो कोई पुण्य कर्म करता है तो कर्म करने वाला पाप भागी होता है और धन वाले को कर्म का फल मिलता है। जो मनुष्य दूसरे का ऋण चुकाए बिना मर जाता है तो धनी अपने धन के अनुरूप उसका पुण्य ले लेता है। बुद्धि देने वाला अर्थात सिखाने वाला और सलाह देने वाला, उस कर्म की सामग्री देने वाला और प्रेरणा करने वाला मनुष्य पुण्य पाप के छठे भाग को प्राप्त होता है। प्रजा के पुण्य पाप का छठा भाग राजा पाता है। वैसे ही शिष्य से गुरु, स्त्री से पति और पुत्र से पिता छठा भाग पाता है। अपने पति के पुण्य का आधा भाग स्त्री पाती है यदि उसकी आज्ञा से रहने वाली और प्रसन्न करने वाली हो तो, अन्यथा नहीं। जो पुण्य आत्मा पुरुष पराये हाथ से दान करता है तो नौकर और पुत्र को छोड़कर करने वाला छठा भाग पाता है। जीविका देने वाला खाने वाला के पुण्य का छठा भाग पाता है। जो अपनी या और की सेवा न करने वाला अन्यथा नहीं। इसी तरह बिना दिए भी पराये इकट्ठे किए हुए पूर्ण पाप मिलते हैं, किंतु कलयुग में यह नियम नहीं है क्योंकि कर्ता ही पूर्ण पाप का भागी भोगता है। इस विषय में एक प्राचीन और बहुत उग्र इतिहास पवित्र मति को देने वाला है, उसे सुनो। जो इस आख्यान को सुनता है, दूसरे को सुनाता है या पढ़ता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस आख्यान को हमेशा रोज पढ़ने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब इसकी आगे कथा आप लोग को कल डालेंगे। इतने ही कथा है, सुनिए। रोज जितना भेजते हैं उतना आप लोग सुन लीजिए। अब एक कार्तिक का कहानी सुन लीजिए। कार्तिक महीने में भीष्म पितामह का पंचक चल रहा है तो पंच देवता का कहानी तो कथा तो सुनना ही चाहिए। तो एक भीष्म पितामह जब सैया पर पड़े थे तो कृष्ण भगवान उनको कहे थे कि 5 दिन तुम्हारे लिए है। जो 5 दिन तुम्हारे नाम से स्नान करेंगे, तुमको जल देंगे, तुम्हारे नाम से बुड़की मारेंगे, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते। एक दिन भीष्म पितामह कृष्ण भगवान भीष्म पितामह से बोले कि हे कृष्ण, देखिए मन कहाँ होता है। मन अगर भगवान में है, शरीर कहीं है, तो अगर मन आपका भगवान में है तो भगवान वहाँ प्राप्त हो जाएंगे। यह विचार करना चाहिए कि मेरा मन कहाँ है। अब देखिए भीष्म पितामह सिर्फ सैया पर सोए थे, लेकिन वो अपने मन बुद्धि को दे दिए थे कृष्ण भगवान को। तो कृष्ण भगवान जब आए उनके सामने तो बोले कि हे कृष्ण, जो मेरा बुद्धि है उससे आप शादी कर लीजिए, क्योंकि हम बुद्धि आपको दे रहे हैं कि मेरा बुद्धि कभी गलत रास्ते पर न जाए, बिगड़े नहीं। तो कृष्ण भगवान कहें कि हे भीष्म पितामह, ये 5 दिन हम तुमको दे रहे हैं। जो तुम्हारे नाम से स्नान दान जप करेगा उसके खाते में पूरी पुड़ जाएगा। तो उसी पर कृष्ण भगवान बोले कि देखिए, इसका दृष्टांत बता रहे थे कि एक सास बहू थी। सास और ससुर अपना कुछ तैयारी करके काशी गए गंगा जी नहाने के लिए। वहाँ 1 महीना रहे। तो वहाँ जब गए तो गंगा जी नहाने के पहले सास के दिमाग में आ गया कि मैं अलमारी का चाबी खोल के आए हैं, ताला नहीं बंद किए हैं, कहीं बहुत सारा गहना न चुरा ले, बहू सब कुछ न ले ले, और हम तो जितना दूध आता है सब बहू अकेला पी न जाए। उसकी दिमाग में घर में था, खाली शरीर गया था गंगा नहाने। और उसकी बहू जो थी वो घर में थी। हमेशा मेरी सास गंगा जी गई हैं, सास मेरी कितनी पुण्य भागी हैं, सास का कितना बड़ा पुण्य है, वो गंगा जी नहा रही हैं, हम तो गंगा जी गए नहीं, मेरा कोई पाप होगा। वो मन में यही सोचती थी। और सास गंगा जी जाने के बावजूद कभी गंगा में स्नान नहीं की। तो जब कुछ दिन बीत गया, बीतते बीतते जब महीना भर पूरा हो गया तो बहू जो है अपना सवेरे उठती थी, झाड़ू बटोरू घर का कूड़ा करकट उठा के अपने सवेरे गंगा जी का नाम लेके नहा लेती थी। नहाते नहाते
एक दिन सपने में कृष्ण भगवान आए, कहें देखो तुम गंगा नहीं गई, लेकिन तुमको पूरे गंगा नहाने का पुण्य मिल गया, क्योंकि तुम गंगा के स्मरण कर रही थी, तुम्हारा मन गंगा जी में था, और सास तुम्हारी गंगा जी जरूर गई है, लेकिन गंगा नहाने को उनका कोई पुण्य नहीं मिला, क्योंकि उनका दिमाग घर में था कि हम अलमारी का चाबी खोल के आए हैं, हमारे घर में दूध आएगा, सब बहू खा लेगी, बहू चुरा लेगी, बहू ये कर लेगी, बहू वो कर लेगी। वो तो मन था घर में, तो जाने से कोई पुण्य नहीं मिलता। आप मंदिर गई हैं, अगर मंदिर गई हैं शरीर लेके, अगर मन आपका घर में है तो मंदिर जाने से कोई मतलब नहीं है। अगर आप कहीं पूजा पाठ धर्म जप कर रही हैं और मन कहीं चला गया तो वही जगह आपका मन का भाग्य। आप घर में हैं, बद्रीनाथ पहुंच गई मन, बद्रीनाथ का दर्शन करने, बद्रीनाथ गई हैं, घर में आ गई तो बद्रीनाथ जाने से कोई मतलब नहीं। तो ये विचार करना चाहिए, अपने को देखना चाहिए मेरा मन कहाँ है। आप शरीर से सारा काम करिए, मन भगवान में लगा दीजिए, 24 घंटा आपका पूजा पाठ हो। देखिए ये कृष्ण भगवान भीष्म पितामह से कहें कि हे भीष्म पितामह, तुम सिर्फ सैया पर जरूर सोए हो, लेकिन तुम्हारा मन मेरे में है, तुम्हारा आत्मा आके मेरे में विलीन हो जाएगा, तुम्हारा आवागमन से मुक्ति मिल जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि मन भगवान में लगाइए, शरीर कहीं रखिए। खाना बनाते, झाड़ू देते, झाड़ू लगा रही हैं, भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, भगवान के लिए खाना बना रहे हैं, भगवान मेरे आएंगे, मेरे भगवान भोग लग, नहा रही हैं, भगवान के मंदिर को स्नान करा रहे हैं, ब्रश कराइए, भगवान के मंदिर का सीढ़ी धो रहे हैं। देखिए जो भगवान का 24 घंटा नाम कीर्तन करता है उसके हृदय में भगवान विराजमान होते हैं। बार बार हम आप लोग से कहते हैं कि मन भगवान को दे दीजिए, शरीर कहीं रखिए, उससे कोई मतलब नहीं है। आपकी मुक्ति आपके हाथ में है। यही शरीर में आप देवता बन सकती हैं, यही शरीर में राक्षस बन सकती हैं। मन कहाँ है? मन किसी के बुराई चुगली में मत लगाइए, किसी का बात मत सुनिए, 24 घंटा भगवान के ध्यान में रहिए, भगवान का भजन कीर्तन करिए और शरीर कहीं रखिए, मन भगवान को दे दीजिए कि आपका सहज में मुक्ति पा जाएगा। इसके आगे का कथा कल हम आप लोग को डालेंगे। यह कथा आप भीष्म पितामह का भी चल रहा है, सुन लीजिए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। सुनाना जो सुनाता है उसका तो जय होता है, जो सुनता है उसका भी जय होता है। इसीलिए कहते हैं आप लोग पुण्य की भागी बनिए, आप लोग सबको भेजिए, सबको सुनाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप लोग पुण्य की भागी बनेंगी तो जितने बांटेंगी उतने खाता में पुण्य बढ़ा जाएगा। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती हर हर महादेव, घर घर महादेव। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।